भी गुड्स की मूवमेंट होती है तो ई वे बिल जनरेट किया जाता है, जिससे गवर्नमेंट को पता चल सके कब कहाँ कौन से गुड्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। जब भी गुड्स की मूवमेंट होगी और गुड्स की वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है तो ई वे बिल बनाना ज़रूरी है। अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो ई वे बिल बनाना ऑप्शनल है। अगर ये मूवमेंट हो रही है गुड्स की सेल के लिए तो टैक्स इनवॉइस के साथ ई वे बिल बनाया जाता है। लेकिन सेल के अलावा अगर ये सैंपल के लिए गुड्स दिए जा रहे हैं या एग्जीबिशन में या किसी जॉब वर्कर को या ब्रांच में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं या किसी अदर केस में ई वे बिल के साथ डिलीवरी चालान बनाया जाता है। ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए के अंदर सप्लायर की डिटेल और अगर सेल हो रहा है तो बायर की डिटेल मेंशन होती है और बाकी केसेस में डिलीवरी एड्रेस मेंशन किया जाता है। जो भी गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन और किस कैटेगरी में आते हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए HSN कोड मेंशन किया जाता है। इसके साथ ही गुड्स की वैल्यू GST रेट के साथ मेंशन की जाती है। पार्ट बी के अंदर व्हीकल की डिटेल मेंशन होती है कि किस व्हीकल में वो सामान ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ई वे बिल बनाने के लिए ई वे बिल पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। जो पर्सन GST में रजिस्टर्ड है वो GST नंबर से ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके साथ ही जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है या ट्रांसपोर्टर जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है वो डायरेक्टली ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और गुड्स की मूवमेंट के लिए ई वे बिल बना सकते हैं। पार्ट बी में अगर व्हीकल नंबर नहीं पता है और ट्रांसपोर्टर ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो ट्रांसपोर्टर आईडी मेंशन करी जा सकती है। इसके बाद जब एक्चुअल में गुड्स की मूवमेंट होगी तो ट्रांसपोर्टर लॉगिन करेगा ई वे बिल पोर्टल पर और पार्ट बी को अपडेट कर सकता है व्हीकल नंबर से। अगर गुड्स की मूवमेंट के दौरान व्हीकल चेंज किया जाता है फिर भी ई वे बिल पोर्टल पर लॉगिन करके पार्ट बी को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ई वे बिल बन गया है और गुड्स की मूवमेंट नहीं होती है तो ई वे बिल को कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा पार्ट बी में डिस्टेंस बताना होता है कि कितने किलोमीटर तक गुड्स की मूवमेंट की जाएगी। 100 किलोमीटर तक ई वे बिल एक दिन के लिए वैलिड होता है और अगर इस दौरान गुड्स की मूवमेंट पूरी नहीं हो पाती है तो वैलिडिटी खत्म होने से पहले ई वे बिल की वैलिडिटी को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर एक ही व्हीकल में कई सप्लायर्स के गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो ट्रांसपोर्टर कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकता है जिसके अंदर सभी सप्लायर्स के ई वे बिल की डिटेल्स होगी। अगर गुड्स की मूवमेंट बिना ई वे बिल के होती है तो कम से कम पेनल्टी 10,000 रुपये की है, लेकिन गुड्स के ऊपर टैक्स 10,000 से ज़्यादा है तो जितना भी टैक्स अमाउंट है वो पेनल्टी के रूप में पे करना होगा। इस वीडियो में हमने सीखा ई वे बिल बनाना बहुत ज़रूरी है अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है और इसे बनाने के लिए ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो ई वे बिल के साथ टैक्स इनवॉइस होना ज़रूरी है और सेल अगर नहीं है तो ई वे बिल के साथ डिलीवरी चालान बनाया जाता है। तो कम से कम पेनल्टी 10,000 रुपये की और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी टैक्स अमाउंट होगा वो पे करनी पड़ सकती है।